आज 1 नवंबर है, दिन शनिवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मोकामा में दुलार चंद यादव का अंतिम संस्कार 28 घंटे बाद हुआ। चुनाव आयोग ने इस हत्याकांड पर डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। यह घटना चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी। वैशाली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कीचड़ में कमल खिलेगा। सिवान में उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधी कांग्रेस और आरजेडी के शागिर्द हैं। अगर ये जीते तो नौकरी के नाम पर आपकी जमीन हड़प लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक बाप बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरा में घटना के बाद 3 किलोमीटर तक सड़क जाम रही। पुलिस का कहना है कि बेटे के अफेयर में यह डबल मर्डर हुआ। एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया गया है। इसमें केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि 26 सेकंड में मैनिफेस्टो जारी किया गया, इनके वादे झूठे हैं। गया में पिता के साथ जा रही नाबालिग का अपहरण किया गया। जानकारी के अनुसार बहस के बाद ड्राइवर ने अपने दोस्तों को बुलाया, मारपीट की और पिस्तौल दिखाई। लड़की बेहोश हालत में मिली। तेज प्रताप यादव ने पटना से बेतिया में वीडियो कॉल के जरिए सभा की। उन्होंने कहा, माफ कीजिएगा, मौसम खराब है। दरभंगा में वीआईपी प्रत्याशी नाव से शहर में घूमे। मोंथा तूफान के कारण बिहार में 20 रैलियां रद्द कर दी गईं। खगड़िया में मनोज तिवारी ने छाता लेकर रोड शो किया। नालंदा में भूपेश बघेल ने कहा कि पर्दे के पीछे से भाजपा नीतीश सरकार चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में कानून व्यवस्था खराब है और अमित शाह अपना विभाग ठीक से नहीं संभाल रहे हैं। सिवान में एएसआई की गला रेत कर हत्या कर दी गई। सिर पर पीछे से वार किया गया था। थाने की गाड़ी से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पटना में जेपी नड्डा ने कहा कि यादव भाइयों, वे सिर्फ अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, उनसे दूर रहो। खगड़िया में बारिश के बीच मनोज तिवारी ने एनडीए प्रत्याशी बबलू मंडल के समर्थन में रोड शो किया। खराब मौसम के कारण तेजस्वी यादव की जनसभा रद्द कर दी गई। उनकी रैलियां बेगूसराय, समस्तीपुर, मुंगेर और खगड़िया में होनी थी। गोपालगंज में निर्दलीय प्रत्याशी श्याम भाई को 70 किलो लड्डू से तोला गया। मां के चुनाव प्रचार में उन्हें जन समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि बरौली को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना उनका लक्ष्य है। बिहार के 29 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 दिनों तक मोंथा तूफान का असर देखने को मिलेगा। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के छात्र बिना मास्टर्स किए पीएचडी कर सकते हैं। सिर्फ शर्त है कि 75% अंक अनिवार्य होंगे। एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को 5% की छूट होगी। नेट और जेआरएफ के लिए भी स्नातक छात्र आवेदन कर सकेंगे। यूजीसी ने इसे लागू करने की घोषणा की है। इससे पहले पीजी में 55% अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को ही पीएचडी में नामांकन की अनुमति थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साल 2026 की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। दोनों परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 10वीं के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। यह पहली बोर्ड परीक्षा होगी। एनडीए के संकल्प पत्र में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने का वादा किया गया है। एमएसपी की गारंटी, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के जरिए कृषि को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। भागलपुर के व्यापारियों के लिए खुशखबरी है। अब ट्रेड लाइसेंस बनवाने या नवीनीकरण के लिए निगम कार्यालय जाने की जरूरत नहीं। नगर निगम ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा कर दी है। वेबसाइट या ऐप से आवेदन करें और घर बैठे लाइसेंस बनवाएं। अन्य सेवाएं भी जल्द ऑनलाइन होंगी। विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मां जानकी की जन्मस्थली को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकास किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों पर खास ध्यान दिया गया है। युवाओं और बेरोजगारों के लिए 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया गया है। साथ ही हर जिले में मेगा स्किल सेंटर और ग्लोबल लर्निंग सेंटर खोले जाएंगे, ताकि कौशल आधारित शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा मिले। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की सहायता देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने और मिशन करोड़पति के जरिए उन्हें उद्यमी के रूप में आगे बढ़ाने की योजना है। एनडीए ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा देने का भी वादा किया है।
30 अक्टूबर को दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई, जिसके बाद रातों रात पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मोकामा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एनडीए पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पुट्टू से यादव के बाद अब दुलार चंद यादव जी, क्या भूलेगा मोकामा? एनडीए की सरकार में और कितने यादवों की बलि मोकामा में चढ़ेगी? क्या ये राक्षस राज दिल्ली की मीडिया को नहीं दिखता? दुलार चंद यादव जी के परिवार को गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। क्या बिहार को फिर से चुनावी हिंसा में सत्ता पक्ष ने जानबूझकर धकेल दिया है? भले ही रोजी रोटी की तलाश में उन्हें अपनी मिट्टी से हजारों मील दूर जाना पड़ा हो, लेकिन दिल में वतन की मिट्टी की महक आज भी जस की तस है। बात बिहार विधानसभा चुनाव की हो तो ये प्रवासी बिहारी वोटर 7 समंदर पार से भी लौटने को तैयार हैं। छठ पूजा के बाद अब वे वोटिंग का फर्ज भी इस बार निभाएंगे। गल्फ कंट्री से लेकर लंदन, बैंकॉक और रशिया तक में रहने वाले सैकड़ों लोग इस हफ्ते बिहार लौट आए हैं, ताकि 6 नवंबर को अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को चुनकर वापस विदेश लौट सकें। बिहार के मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या हो गई। वे जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में थे। जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि दुलार चंद आधिकारिक सदस्य नहीं थे, लेकिन उनकी हत्या बिहार में चुनावी हिंसा और प्रशासन की नाकामी को दिखाती है। मोकामा सीट से जेडीयू ने अनंत सिंह और आरजेडी ने वीणा देवी को उम्मीदवार बनाया है। दुलार चंद के परिजनों व जनसुराज प्रत्याशी ने हत्या का आरोप अनंत सिंह पर लगाया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार को सिवान पहुंचे। यहां झमाझम बारिश के बावजूद लोगों की भारी भीड़ सीएम योगी का भाषण सुनने के लिए जुटे रहे। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने सिवान की राजनीति से जुड़े शहाबुद्दीन और ओसामा का नाम एक बार भी नहीं लिया, बल्कि खानदानी माफिया शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्हें निशाना साधा। बिहार की राजनीति में बाहुबली शब्द कोई नया नहीं है, लेकिन इसका मतलब वक्त के साथ बदल गया है। पहले बाहुबली का अर्थ होता था शक्ति और साहस से भरा व्यक्ति जो अपने दम पर न्याय के लिए खड़ा हो, लेकिन अब राजनीति में यह सब दबदबा, रुतबा और असर का प्रतीक बन गया है। बिहार की कई सियासी कहानियों में बाहुबलियों का नाम अक्सर सामने आता रहा है, चाहे अनंत सिंह हो या दुलार चंद यादव जैसे नेता, जिन्होंने राजनीति और अपराध दोनों के मेल को नई पहचान दी। बाहुबली अब सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि स्थानीय प्रभाव और वोट बैंक की पकड़ का भी प्राय बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि आम जनता के लिए ये बाहुबली कभी डर का तो कभी भरोसे का नाम बन जाते हैं। यानी बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की भूमिका आज भी उतनी ही चर्चा में है जितनी कभी थी। मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतक के पोते के बयान पर पुलिस ने कार्रवाई की है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है और पुलिस जांच कर रही है। अनंत सिंह के समर्थक ने भी जवाबी शिकायत दर्ज कराई है। पटना नगर निगम ने 3 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। इन तीनों कर्मचारियों पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता तोड़ने के आरोप हैं। बांकीपुर अंचल में मानदेय कर संग्राहक और अतिक्रमण प्रभारी के पद पर काम कर रहे सुधीर कुमार, मानदेय कर संग्राहक और प्रभारी सहायक प्रवीण कुमार और राजीव रंजन सिंह को नौकरी से निकाल दिया गया है। पटना के महावीर मंदिर की ओर से दिया जाने वाला श्रवण कुमार पुरस्कार इस साल आचार्य किशोर कुणाल की पहली पुण्यतिथि 29 दिसंबर को दिया जाएगा। इसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। आवेदन महावीर मंदिर को भेजना होगा। पूर्व न्यायाधीश SN झा की अध्यक्षता में बनी 5 सदस्यीय कमेटी उम्मीदवारों का चयन करेगी। कंकड़बाग इलाके के नारायणा एन्क्लेव में एक साथ 5 फ्लैट में चोरी करने वाले अज्ञात चोर के बारे में पता नहीं लग पाया है। पुलिस ने आसपास समेत शहर के 50 से अधिक कैमरों को भी खंगाल चुकी है। यहां तक कि चोर की तस्वीर आसपास के थानों को भी भेजी गई है, लेकिन अभी तक चोर का सुराग नहीं मिला है। मांझा प्रखंड के दियारा क्षेत्र में गंडक नदी का कटाव जारी है, जिससे 2200 घर प्रभावित हैं। 2020 की बाढ़ में 250 परिवार बेघर हो गए। 5 साल बाद भी पुनर्वास का इंतजार है। हर चुनाव में नेताओं के वादे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। कटाव रोकने के लिए कोई स्थायी तटबंध नहीं बना है, जिससे विद्यालय भी खतरे में है। प्रशासन ने विभागीय रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन पुनर्वास प्रक्रिया अटकी है। काराकाट में चक्रवाती हवा और बारिश से किसानों की धान और आलू की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल गिर गई है। किसानों का कहना है कि 42% से अधिक धान की फसल बर्बाद हो गई है और उन्हें आपदा प्रबंधन विभाग से मुआवजे की मांग की है। कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को खेतों से पानी निकालने की सलाह दी है।